हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं और हमें नहीं आते, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। और मैंने आपके लिए एक पूरी टेबल क्रिएट करी है जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया इंपॉर्टेंट और एक टेबल बना दी, उनकी मीनिंग्स बता दिए और एग्जाम्पल्स भी ले लिए। सो चलिए हमारे इस टेबल चार्ट के थ्रू हम सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो फ्रेजल वर्ब्स है वो एसएससी, बैंकिंग, आरपीएससी, सीडीएस जैसे कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मैं आपको जिस वे में समझाऊँ आपको चीज़ें याद रहे और आप इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखें। सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब काम करने को स्टॉप कर देना, स्टॉप वर्किंग। अब हम याद कैसे रखेंगे इसको, देखिए ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब क्या होता है, हम स्कूल भी जाते थे तो हमारी रिसेस होती थी, उसे हम ब्रेक बोलते थे। तो क्यों होता था ब्रेक हमारा स्कूल के टाइम, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे तो वो उन्हें ब्रेक की ज़रूरत होती थी। तो ब्रेक डाउन का मतलब, अब रिसेस होती थी तो हम या तो ग्राउंड में जाते थे जो हमारी क्लासरूम के नीचे होता था। तो ये ब्रेक डाउन जो आप इस तरह से याद रख सकते हो, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। जैसे हम स्कूल में स्टॉप लर्निंग करते थे वैसे स्टॉप वर्किंग करना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। अब मेरे रास्ते में क्या हुई, मेरी कार काम करना बंद कर दी, मेरी कार ने काम करना बंद कर दिया। अब नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। अब इनटू मीन्स, अब इनटू और एंटर थोड़ा सेम साउंड कर रहा है, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के एंटर जाना, वो भी फोर्सफुली। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। अब थीव्स जो है, चोर जो है, वो घर के अंदर घुस गए बिना किसी परमिशन के, फोर्सफुली घर के अंदर घुस गए। थर्ड है हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब राइज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो राइज अ टॉपिक या राइज अ चाइल्ड। शी ब्रॉट अप अ न्यू आइडिया। उसके दिमाग में एक नया आइडिया है, अब नया आइडिया ब्रिंग करा उसने आइडिया को। सो इस तरह से हमें जो फ्रेजल वर्ब्स है वो निमोनिक्स के थ्रू लर्न करना है। अगर आप अपने माइंड में विजन क्रिएट करोगे तो आपको चीज़ें ईजिली लर्न हो पाएगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। अब जैसे मान लो हमने किसी को कॉल करा और उसे कट कर दिया, तो कॉल कट हो गया, हमें पता चल गया। वैसे यहाँ पे ऑफ आ गया कॉल के बाद, और ऑफ यहाँ पे क्या दर्शाता है, हमें इस चीज़ को क्या करना है, कैंसिल करना है। द मैच वॉज कोल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। अब रेन की वजह से, बारिश की वजह से मैच जो था वो रुक गया। सो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से देखिए, ब्रेक डाउन, जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन मतलब कोई चीज़ तोड़ देना, ऐसे बोल सकते हैं हम। ब्रेक डाउन का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना या फिर काम करने से रोकना। जैसे हम स्कूल में ब्रेक के लिए नीचे जाते थे, वैसे के वैसा इसका मतलब स्टॉप वर्किंग, स्टॉप लर्निंग, ऐसा कुछ। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। तो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हमने मेरी कार जो वो रास्ते में बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया। फिर ब्रेक इनटू और एंटर सेम साउंड है। एंटर बाय फोर्स, किसी चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाना, जैसे कि चोर घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गए। फिर है ब्रिंग अप। अब ब्रिंग, हम कहते हैं ना हमारे बच्चे को बड़ा करा, हमने ब्रिंग करा उसे, या फिर कोई टॉपिक ब्रिंग करा, राइज करा। तो शी ब्रॉट अप अ न्यू आइडिया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। फिर कॉल ऑफ, किसी को कॉल करा, बात कर लिया। ऑफ मतलब रख दे, कैंसिल कर दो कॉल को। तो द मैच वॉज कॉल ऑफ ड्यू टू रेन। अब यहाँ पे ये 4 हमने रिवाइज कर लिए। अब आप कभी ये एग्जाम में भी नहीं भूलोगे अगर ये ट्रिक्स के थ्रू आप लर्न करोगे। अब नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना। ये तो नॉर्मल फ्रेजल वर्ब है, आई होप ये तो आप सभी को पता होगा। कैरी ऑन होता है कंटिन्यू। प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर वर्क। आप अपने वर्क को कैरी ऑन करो, कंटिन्यू करो। कम अक्रॉस का मतलब मीट बाय चांस। अक्रॉस मतलब क्या होता है कि हम एकदम से सडनली किसी से चांस के थ्रू मिल गए। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो और एकदम से आपकी कोई पुरानी दोस्त मिल गई आपको एकदम से, जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो जब ऐसी सडनली कोई चीज़ें हो जाती है उसे हम कहते हैं कम अक्रॉस। आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। कल मैं अपनी पुरानी दोस्त से मिली थी। तो कम अक्रॉस मतलब जो बहुत रेयरली मिलते हैं, मीट बाय चांस है इसका मतलब। फिर कट ऑफ। कट ऑफ मतलब डिसकनेक्ट। हम कहते हैं ना कॉल करके फिर कहते हैं अरे कट ऑफ कर दे, मतलब कट ऑफ हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है। द पावर वॉज कट ऑफ ड्यू टू अ स्टॉर्म। स्टॉर्म की वजह से पावर जो है वो कट ऑफ हो गया। तूफान आया था इसीलिए पावर क्या हो गया,
डिस्कनेक्ट हो गया। फिर है ड्रॉप आउट, लीव स्कूल कॉलेज। ड्रॉप आउट कहते हैं ना, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया मैंने, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, मतलब स्कूल या कॉलेज को छोड़ देना। ही ड्रॉप्ड आउट इन द सेकेंड ईयर। सो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, छोड़ देना। फिर है फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेस। फॉल अपार्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। द ओल्ड चेयर फेल अपार्ट, पुरानी जो कुर्सियाँ थी वो, उनका क्या हो गया, वो टुकड़ों में बदल गई। तो फॉल अपार्ट मतलब कैसे याद करेंगे, फॉल। अब मान लीजिए फॉल हो रहा है कोई चीज़, हम बोलते हैं ना वाटरफॉल, जो ऊपर से चीज़ें नीचे गिरती है उसे अपन फॉल कहते हैं। और जब ऊपर से नीचे गिरेगी चीज़ें तो ऑब्वियसली वो टूटेगी। मान लीजिए आपको इमेजिन करना है कोई भी ऐसी चीज़ है, ग्लास की, चेयर, किसी भी चीज़ को इमेजिन करो और वो ऊपर से गिर रही है, तो उसका क्या होगा, वो टुकड़े में बदल जाएगी। तो इससे अपन ये याद रख सकते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस। फॉल आउट, अब फॉल आउट आर्ग्यू करना, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। दे फॉल आउट ओवर, दे फेल आउट ओवर। अब ये क्या कर रहे हैं, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो ये आउट मतलब अगर मान लो कोई गेम में आउट हो जाए तो उसको गुस्सा आता है ना, वो लड़ाई करने का मूड होता है उनका। तो इस तरह से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट। और फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर करना, कोई चीज़ को हमें क्या करना है, डिस्कवर करना है। फाइंड कहते हैं ना अपन, अगर मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो किसी चीज़ को फाइंड करते तो वो चीज़ क्या हो जाती है हमारी, वो चीज़ जो है हमारी डिस्कवर हो जाती है। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। अब मैंने क्या करा, मैंने सच्चाई का पता लगा लिया। तो फाइंड आउट तो इजीली हम याद कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप आउट क्या था, ड्रॉप आउट मतलब किसी चीज़ से बाहर आना, जैसे स्कूल से ड्रॉप आउट करना या फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट करना, वैसे ही फाइंड आउट है। फाइंड आउट भी मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना, डिस्कवर करना। नेक्स्ट है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग मतलब किसी के साथ, विथ, हैव अ गुड रिलेशन। अब जैसे गेट अलॉन्ग का मतलब क्या होता है, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना। शी गेट्स अलॉन्ग विथ एवरीवन। अब वो जो लड़की है वो सबके साथ कैसे संबंध बनाती है, अच्छे संबंध बनाती है, गुड रिलेशन क्रिएट करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा गेट ओवर। गेट ओवर मतलब रिकवर। अब देखिए ओवर और यहाँ पे भी कवर आ रहा है, तो गेट ओवर, रिकवर, सेम साउंड कर रहा है। ही गॉट ओवर द फ्लू क्विकली। अब ये रिकवर हो गई फ्लू से, वो रिकवर हो गया फ्लू से। सो ओवर एंड रिकवर ऐसे याद करना। फिर है नेक्स्ट गिव अप। गिव अप मतलब सबको ही पता है, गिव अप मतलब क्वाइट करना या सरेंडर करना, छोड़ देना। नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो गिव अप भी याद हो जाएगा। फिर है गो ऑन, जैसे कैरी ऑन है वैसे गो ऑन है, कैरी ऑन गो ऑन दोनों सेम साउंड है। कंटिन्यू, द शो मस्ट गो ऑन, ये जो शो है उसे कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू होना है। फिर है गो थ्रू। गो थ्रू मतलब किसी चीज़ से सफ़र करना, एग्जामाइन करना। आई वेंट थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, एग्जामाइन करना है, उसे देखना है, चेक करना है। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना। अब नेक्स्ट है हैंड ओवर। गिव कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैंड ओवर करना मतलब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्क है, मैंने अपना वर्क अपने कलीग्स को हैंड ओवर कर दिया, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ही हैंडेड ओवर द कीज़ टू मी। उसने अपनी चाबियाँ मुझे दी। फिर होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब किसी चीज़ को वेट करवाना। जैसे मान लीजिए हमने वापस से किसी को कॉल करा और उस कॉल को हमने क्या करा, होल्ड पे रख दिया। तो होल्ड पे रखने का मतलब हमने सामने वाले को क्या करवाया, वेट करवाया। होल्ड ऑन, आई विल बी राइट बैक। आप यहीं वेट करो मेरा, मैं वापस से आता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कीप अप। कीप अप मतलब मेंटेन करना, किसी चीज़ को मेंटेन रखना है हमें। कीप अप द गुड वर्क। आप ऐसे ही अपने अच्छे काम को मेंटेन करके रखो, करते रहो अच्छे काम। फिर है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर, किसी की परवाह करना। शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। तो उसने अपनी दादी की क्या करी, केयर करी। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन, लुक इनटू करना। पुलिस क्या कर रही है, लुक इनटू कर रही है। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। पुलिस जो है वो इस पूरे मैटर का क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। फॉर मतलब, लुक मतलब देखना, फॉर मतलब उसे जांच पड़ताल करना, चेक करना, पूरी तरह से उसे सर्चिंग करना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। मैं अपनी चाबियों को ढूंढ रही हूँ। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, होप आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लुक अप टू। लुक अप टू मतलब रिस्पेक्ट करना। अगर मान लीजिए हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम
देखते हैं ना उनकी तरफ। आई लुक अप टू माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स की क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मेक आउट, अब मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। आई कांट मेक आउट, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं समझ रही हूँ या नहीं समझ रहा हूँ। तो मेक आउट मतलब होता है अंडरस्टैंड। फिर है नेक्स्ट मेक अप, इन्वेस्ट स्टोरी रिकॉन्साइल ही मेड अप एन एक्सक्यूज़। मेकअप मतलब किसी चीज़ को बना देना, स्टोरी क्रिएट कर देना, कोई एक्सक्यूज़ेस देते हैं ना। अगर हम मान लीजिए हम स्कूल भी गए और हमारा होमवर्क इनकम्प्लीट होता है तो हम कैसे बहाने बनाते थे कि मैम मेरी तो नोटबुक घर पे रह गई है, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता था, नोटबुक बैग में ही रहती थी, बट स्टिल हम क्या बनाते थे, एक्सक्यूज़ेस बनाते थे, अपनी खुद की स्टोरी बना के बता देते थे। फिर है पास अवे, पास अवे मतलब डाई, ये तो नॉर्मल है, ये तो हम यूज़ भी करते हैं वर्ड, तो ये इतना हार्ड नहीं है। हर ग्रैंड फादर पास्ट अवे लास्ट वीक, अब उसके दादाजी जो थे वो लास्ट वीक पास्ट अवे हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दिया। मीटिंग, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब आगे, मीटिंग जो है वो आगे निकल गई। पुट अप विथ, पुट अप विथ मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी को टॉलरेट करना। आई कांट पुट अप विथ हिज बिहेवियर, अब मैं इसके बिहेवियर को इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। फिर रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ मतलब हैव नो मोर लेफ्ट, अब कुछ नहीं बचा है। वी रेन आउट ऑफ शुगर, वी रेन आउट ऑफ शुगर। अब हमारे घर में जो है वो चीनी जो है वो नहीं बची है। फिर है सेटअप, सेटअप मतलब एस्टेब्लिश करना, हम बोलते हैं ना दिस बिल्डिंग वॉज सेटअप इन दैट ईयर, तो सेटअप होता है एस्टेब्लिश का मतलब ही सेटअप अ न्यू बिजनेस। तो एस्टेब्लिश वर्ड की जगह हमने सेटअप वर्ड यूज़ ले लिया, ही सेटअप अ न्यू बिजनेस, उसने अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश किया। फिर है नेक्स्ट टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, किसी के बाद अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो उसे कहते हैं रिसेंबल। जैसे उसने अपने मम्मी की क्या करी, अपनी माँ की क्या करी, परवाह करी। सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसके बाद, अपनी मम्मी के बाद उसने इसकी परवाह करी। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे शी टेक्स आफ्टर हर मदर लिखा है ना, सो मान लीजिए ये किसी लड़की या लड़के का बोल रही है, या ये उसका भाई या बहन है, वो ये लड़की जो है शी है ना, ये उसकी केयर करती है अपनी माँ के बाद। नेक्स्ट है टेक ऑफ, रिमूव स्टार्ट फ्लाइंग, टेक ऑफ मतलब रिमूव करना या फिर फ्लाइंग को स्टार्ट करना। हम बोलते हैं ना ये जो एरोप्लेन है, ये जो फ्लाइट है एयर इंडिया की, कोई भी XYZ, ये टेक ऑफ कर रही है मतलब उड़ रही है, उड़ान भर रही है, स्टार्ट हो रही है। सो ही टुक ऑफ हिज शूज़, तो उसने अपने शूज़ को क्या करा, रिमूव करा। टेक ओवर, अब यहाँ पे देखिए टेक ऑफ जो ये फ्रेजल वर्ब है ना, ये दो मीनिंग वाला है। एक इसका मतलब होता है रिमूव करना और एक इसका मतलब है स्टार्ट करना, फ्लाइंग करना, स्टार्ट फ्लाइंग। तो ये जो दो मीनिंग वाला फ्रेजल वर्ब है, इसको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ सेंटेंस में देख के समझना है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ही टुक ऑफ हिज शूज़ है, यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो जाता और हो जाता द फ्लाइट वॉज टुक ऑफ आफ्टर द 6 AM, ऐसा कुछ होता। तो फ्लाइट अगर आता है यहाँ पे या फिर एरोप्लेन आता तो अपन, ऐसा नहीं है कि अपन जहाँ पे लिखा है टुक ऑफ मतलब होता है रिमूव करना, तो इसका रिमूव है, अगर एरोप्लेन आ गया तो नहीं। ये दोनों जो मीनिंग्स है ना, रिमूव एंड स्टार्ट फ्लाइंग, दोनों आपको याद रखनी है, बिकॉज एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे कीवर्ड्स ही यूज़ करता है। नेक्स्ट है टेक ओवर, इसका मतलब गेन कंट्रोल, टेक ओवर मतलब किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल या काबू करना। शी टुक ओवर द कंपनी, अब उसने कंपनी पर क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर देना। ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। टर्न अप, अराइव, इंक्रीज वॉल्यूम, टर्न अप मतलब किसी चीज़ में इंक्रीज होना। शी टर्न अप लेट, ये हमेशा से लेट आती है। अब यहाँ पे टर्न अप जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये भी दो मीनिंग निकालता है। इसका एक का मतलब होता है अराइव, एक का मतलब किसी वॉल्यूम को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मतलब हमें पता है स्विच ऑफ, जैसे कट ऑफ होता है वैसे टर्न ऑफ होता है। प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को क्या कीजिए, प्लीज़ बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है टर्न ऑन, टर्न ऑन मतलब स्विच ऑन। टर्न ऑफ और ऑन इन दोनों में तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं है। ऑफ का मतलब बंद कर दो, ऑन का मतलब चालू कर दो। टर्न ऑन द फैन, फैन को ऑन कर दो। नेक्स्ट है वेकअप, वेकअप का मतलब सभी को पता है ऑलमोस्ट कि स्टॉप स्लीपिंग, सो मत।
आई वेकअप एट 6 AM, मैं उठता हूँ प्रतिदिन 6 बजे, या फिर मैं 6 बजे उठता हूँ। नेक्स्ट है वर्कआउट, एक्सरसाइज फाइंड सॉल्यूशन है। वर्कआउट तो कॉमन है, जो भी जिम जाते हैं उनके मुंह से हमने ये वर्ड ज़रूर सुना है, वर्कआउट। आई वर्क आउट डेली, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश करना किसी चीज़ को या हाईलाइट करना। दे ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, उन्होंने नई बुक को क्या किया, न्यू जो बुक थी उसको क्या किया, नई किताब को लॉन्च किया, पब्लिश किया। कट डाउन मतलब रिड्यूस करना। यू शुड कट डाउन शुगर, आपको क्या करना है, शुगर को कट डाउन करना है, उससे रिड्यूस करना है। गेट रीड ऑफ, एलिमिनेट करना। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट, मुझे अपनी इस आदत से छुटकारा पाना है। गेट रीड ऑफ मतलब एलिमिनेट करना है, इसी चीज़ को क्या करना है, निकालना है। जैसे हम एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में से अगर कोई आंसर हमें आता है बट सही से नहीं आता तो एलिमिनेट करते हैं ना ऑप्शंस को, उसी तरह से गेट रीड ऑफ याद रखना है आपको। फिर एक कम अप विथ मतलब होता है सजेस्ट या इन्वेस्ट करना। क्या आ जाओ, कम अप विथ अस हम बोलते हैं ना, शी केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया। अब वो आई हमारे पास और उसके पास क्या था, एक बहुत अच्छा आइडिया था। फिर एक कॉल अप मतलब किसी को फ़ोन करना। आई विल कॉल अप माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को क्या करा, फ़ोन करा। फिर रन इनटू, मीट अनएक्सपेक्टेडली। अब इसका मतलब है मीट अनएक्सपेक्टेडली एक और फ्रेजल वर्ब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कमेंट करके बताओ उस फ्रेजल वर्ब का क्या नाम था। सो रन इनटू मतलब मीट अनएक्सपेक्टेडली। आई रेन इनटू माई टीचर एट द मार्केट, मैं अपनी टीचर से मिली मार्केट के अंदर। सो अनएक्सपेक्टेडली मिली टीचर से, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं अपनी टीचर से मिलूँगी, बातें करूँगी। हालांकि अगर ऐसा रियल लाइफ में हो जाता है तो हम दूर से टीचर को देख ले तो उनसे दूर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक इन रजिस्टर एट अ होटल एयरपोर्ट। अब जैसे हम चेक इन चेकआउट तो नॉर्मल वर्ड से चेक इन चेकआउट, कहीं भी होटल जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो चेक इन और बाहर आते हैं वहाँ से तो चेकआउट। सो चेक इन रजिस्टर एट होटल एयरपोर्ट विच चेकड इन एट 9 AM, हमने 9 AM क्या करा, चेक इन करा। चेकआउट लीव करना, लेट्स चेक आउट द होटल। अब हमने होटल को क्या किया, लीव कर लिया, वहाँ से चेकआउट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है ब्रिंग अबाउट। देखिए यहाँ पे ब्रिंग है ना, यहाँ पे ब्रॉट आ गया, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर हम कह सकते हैं पास्ट टेंस है ब्रिंग का, ब्रॉट। सो ब्रिंग आउट मतलब होता है कॉज, किसी चीज़ को होना। द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट चेंज चाहते हैं, रिफॉर्मर्स क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। तो ब्रिंग आउट मतलब होता है कॉज। सो यहाँ पे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पूरे वीडियो का जो PDF है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके लिंक पे क्लिक करो और इसे डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।